दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरह तेल के दाम कम हुए हैं तो भारत के जनता के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तेल के दाम कम क्यों नहीं करने की बात कर रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे भानु प्रताप जी से। सर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इस बार जो है जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना का संकट चल रहा है तो पूरी दुनिया में लगभग लॉकडाउन है और जिसका नतीजा ये हुआ है कि तेल की डिमांड पूरी तरह से गिर गई और यहाँ तक कि सोमवार को WTI में जो है अमेरिका में तो माइनस में चला गया। यहाँ तक कि मतलब जो कंपनियां हैं वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप तेल जो है ले जाओ, हमसे पैसे भी ले जाओ, रखो अपने पास। इस तरह की वो स्थिति हो रही है। और यही नहीं, उसके बाद में फिर थोड़ा सा वो संभला और फिर मंगलवार को जो ब्रेंट ट्रेड इंडेक्स है उसमें जो है $20 प्रति बैरल से भी कम जो तेल की कीमत चली गई। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो कीमत इतनी डाउन आ गई है और ये जो ब्रेंट ट्रेड इंडेक्स है इसका सीधा असर जो है भारत पर पड़ता है, भारत के तेल आयात पर इसका असर पड़ता है। इतना कम होने के बाद, ये बहुत समय बाद 2001 के बाद इतनी कम कीमतें हुई हैं और इस तरह से इतनी कम कीमत होने के बाद मैं समझता हूं कि हमारे देश में तेल बहुत सस्ता मिलना चाहिए। अगर मैं कहूं तो 10 रुपए प्रति लीटर से कम ही तेल हमारे देश में होना चाहिए। हालांकि रवीश कुमार जी का मैंने एक ट्वीट देखा है, उसमें रवीश कुमार जी की फोटो है, उनका नाम लिखा है, उसमें वो ट्वीट है और उस ट्वीट के हिसाब से तो $2 प्रति बैरल तक आ गया और भारत में इस समय जो है वो 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल मिलना चाहिए। लेकिन क्या मिलेगा? 4 रुपए नहीं, 10 रुपए भी हो क्या मिलेगा? इतना दाम उसका कम हो गया। जिस समय भाजपा सरकार 2014 में आई थी तब $110 के आसपास कहीं था और उसके बाद में लगातार इसकी कीमत गिरती चली गई तो एक समय तो ऐसा आ गया कि $25 तक पहुंच गया और आज $20 से भी नीचे है तेल की कीमत। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतनी कीमत गिरने के बाद तो निश्चित रूप से भारत में जो है सरकार को तेल के दाम घटाने चाहिए और तेल के दाम घटा के लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उनमें लगता है कि सरकार, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की नीयत खराब है। सरकार चाह रही है कि इस बहाने चाहे जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के अपने जो है अपना खजाना भरा जाए, उसमें लगी हुई है। अन्यथा जितनी कीमत घट गई है उसमें तेल की कीमत निश्चित रूप से 10 रुपए प्रति लीटर से नीचे जानी चाहिए और सरकार को ऐसे समय में, कोरोना संकट के समय में, जिस समय बिल्कुल लोगों की हालत बद से बदतर हो गई, गरीब की हालत को तो पूछो ही मत। गरीब की हालत तो इतनी बुरी हो गई उसे खाने के लिए रोटी नहीं है, जबकि FCI के गोदाम जो है अनाज से भरे पड़े हैं, गेहूं से, चावल से, दालों से भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है किसी तरह की। लेकिन उस सबके बावजूद भी वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। सो ऐसे हालात में कम से कम सरकार को, जो मध्यम वर्ग है या जिनके पास में अब इस समय खेती के लिए भी जरूरत पड़ी है, फसल कट रही है, निकाले जा रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह के लिए भी, और जिस तरह से कुछ लॉकडाउन खोला गया, कमर्शियल व्हीकल खोले गए हैं कि जो जरूरी सामान की ढुलाई वगैरह के लिए खोला गया, तो गवर्नमेंट को डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इतने समय से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम जो है, कच्चे तेल के दाम, वो लगातार गिर रहे हैं, लेकिन सरकार अपना जो एक्साइज ड्यूटी है उसको लगातार बढ़ाती गई है, अपना प्रॉफिट बढ़ाती गई है। यहां तक कि इस प्रॉफिट से इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट पिछले 6 साल में इसने कमाया है। 10 लाख करोड़, यानी जो हमारी GDP है टोटल वो 200 लाख करोड़ के लगभग है, उसका लगभग 5%
मतलब 10 लाख करोड़ प्रॉफिट कमा लिया है, कमा चुकी है सरकार। तो सरकार को जरा भी शर्म नहीं आती, सरकार को जरा भी नहीं लगता कि इसका फायदा लोगों को दिया जाए। जब सरकार कुछ भी देने को तैयार नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में देने को तैयार नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज का क्या हाल है, कोरोना संकट ने पूरी पोल खोल के रख दी है सरकार की मेडिकल फैसिलिटीज की, इसमें तैयार नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा में तैयार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ चुका है और सारी की चीजें सब खत्म हो चुकी हैं। उस सब के बावजूद भी सरकार इसमें भी क्षेत्र में जहां उसे अंधाधुंध प्रॉफिट हो रहा है, क्यों उसको जो फायदा पब्लिक को देना नहीं चाहती। तो मैं ये मांग करता हूं कि सरकार को इसकी कीमतें घटानी चाहिए और जो प्रॉफिट है अपना प्रॉफिट बिल्कुल बंद करना चाहिए और इसका पूरा लाभ जो लोगों को देना चाहिए, देश की जनता को देना चाहिए। जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं उस हिसाब से सरकार को दाम कम करने चाहिए और ये 10 रुपए प्रति लीटर से भी कम पर आ जाएगा और ये करना ही चाहिए। सरकार को अपना प्रॉफिट कमाना बंद करना चाहिए, लोगों की जेब पर डाका डालना सरकार को बंद करना चाहिए। जब सरकार विपक्ष में थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो ये बीजेपी वाले कटोरा लेके आ जाते कि तेल के दाम बढ़ गए हैं, सारी जनता कटोरा लेके, बीजेपी वाले कटोरा लेके आते थे। तब उस समय ये आज की स्थिति में ये लोग क्यों नहीं कि तेल के दाम कम कर रहे हैं? तो यही हो गया ना कि कहने का कुछ है और करने का कुछ है। मतलब इसकी सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और ये धोखा दिया है, बहुत झूठ बोला है इस देश की जनता से। बीजेपी सरकार ने बहुत झूठ बोला है। जिस समय 2014 का इन्होंने कैंपेन किया उसमें कितने ही झूठ बोले, कितने ही लगातार झूठ बोले और लोगों को गुमराह किया और जीत के आने के बाद में उसमें किसी भी चीज पर कोई काम नहीं किया, बल्कि जिसका विरोध किया उन्हीं चीजों पर काम किया और देश की जनता को नोटबंदी, एफडीआई और ये जीएसटी वगैरह इनकी मार से बुरी तरह से तोड़ के रख दिया। और अब ये कोरोना संकट ने देश बिल्कुल बर्बादी के कगार पर लाकर इनके एक मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो तेल के दाम 14-15 रुपए लीटर मिल सकता है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी शर्म बची है इस सरकार में, इसकी नैतिकता अगर अभी बची है तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। जब क्रूड ऑयल के दाम इतने कम हो गए हैं तो कम से कम अपना पुराना वादा ही याद कर लें जो इन्होंने कहा था, इनके मंत्रियों ने कहा था, इनके नेताओं ने कहा था कि अगर सरकार आएगी तो इतने पे, वो तो 25-30 पे कहते थे, कोई 15-20 पे कहता था कि इस लीटर जो है तेल मिलेगा। कम से कम आज की तारीख में जितना कहा उतना ही कर दो। नहीं कर सकते 10 रुपए से कम, तो कम से कम जितना तुमने उस 2014 के दौरान कहा था सरकार को उतना ही कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए और ऐसे कठिन समय में देश की जनता को उसका लाभ देना चाहिए।